मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको निबंध को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने क्या कहें, समझाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हम आपको बताएंगे कि निबंध लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है, निबंध निबंध में दो वर्ड मिले हुए हैं, निह प्लस बंध बराबर निबंध। ठीक है, हम इसलिए इसको समझा रहे हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें। नि प्लस बंध, संधि विच्छेद नहीं पढ़ा रहे हैं, निबंध लिखने का एक तरीका बता रहे हैं। निबंध का मतलब होता है एक सूत्र में बंधा हुआ। एक सूत्र में बंधा हुआ का मतलब होता है बेटा कि जो भी हम टॉपिक लेके लिख रहे हैं वो दो सब एक दूसरे से जुड़े हों। ऐसा ना लगे कि हमने पहले कुछ और लिखा, फिर बीच में कुछ और लिखा और लास्ट में कुछ और लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगे। ठीक है, इसको हम निबंध का मतलब हम कह सकते हैं कि एक सूत्र में बंधा हुआ, एक सूत्र में बंधा हुआ। ठीक है, बंधा हुआ। ठीक है बेटा, निबंध निबंध का मतलब है कि हमें जो भी विषय दिया जाता है, जो भी टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम जो लिखने जा रहे हैं उस पर हमें पूरा कमांड है या नहीं है। पहली बात, निबंध एक साहित्यिक विधा है। इसमें जो भी लिखता है, जो भी व्यक्ति लिखता है, उसे अपने विषय पर जो भी वो टॉपिक ले रहा है उस पर पूरा का पूरा पकड़ होनी चाहिए। पूरी पकड़ का मतलब होता है कि हमें पूरी उस पर जानकारी होनी चाहिए कि हम जो लिखना शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें कितनी नॉलेज है। ठीक है, और दूसरा कि हम जो भी लिख रहे हैं वो सिलसिलेवार होना चाहिए। सिलसिलेवार मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हम जिस विषय पे लिखना हो उसके बारे में हम पहले क्या करें, सबसे पहले पूरी जानकारी कर लें, फिर उसे हम क्या करें, स्टार्ट करें, फिर बीच का लाएं और लास्ट में फिर अंत में वो समाप्त करते हुए उसको बताएं कैसे कैसे हमें लिखना है। फिर विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। ऐसे में निबंध में कभी भी फालतू बातों को नहीं लिखना चाहिए, और अपने जो आपको टॉपिक है उस टॉपिक से भटकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फालतू की बातें बेकार हो जाती हैं। हमें जो टॉपिक दिया जाता है उसी टॉपिक से चीज़ें लिखनी चाहिए, उससे अलग नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है बेटा, निबंध लिखते समय हम क्या, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, वो हमें क्या नहीं करने चाहिए, आवश्यकता अनुसार छोटे ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और कभी कभी हमें अपने निबंध को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए महान व्यक्तियों का उदाहरण, एग्जाम्पल भी देते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम आपको बताते हैं कि निबंध के कितने भाग होते हैं। निबंध के कितने भाग होते हैं जैसे जिसके अनुसार हम अपने निबंध को पूरा कर सकते हैं, अपने एस्से को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, निबंध के भाग। निबंध का पहला भाग होता है भूमिका। भूमिका का मतलब होता है बेटा इंट्रोडक्शन। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी आप खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को बताते हैं ना। जब क्लास में आप पहली बार एक दूसरे फ्रेंड से मिले थे तो क्या किए थे, खुद को इंट्रोड्यूस किए थे, टीचर से भी और बच्चों से भी। ठीक है, आपके एस्से की, आपके निबंध का पहला टॉपिक होता है भूमिका, इंट्रोडक्शन, जिसको आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है, हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक को हमें दिया जाएगा उसके बारे में पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे सामने वाले को। मतलब आप लिख रहे हैं तो कोई तो पढ़ रहा है ना, किसी के लिए लिख रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा टॉपिक आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि आप क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में विस्तार से लिखना चाहिए। विस्तार का मतलब हमको उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सारी चीज़ें, गुण अवगुण सब बताना होता है विषय वस्तु में। पहले इंट्रोड्यूस किए, फिर उसके बारे में जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है उपसंहार। क्या होता है,
उपसंहार, जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है कि जब हम उस टॉपिक को पूरा समझा देते हैं, पूरा लिख लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस टॉपिक जब पूरा लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आप बताते हैं इसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को आप बताते हैं और अपने विचार भी उसमें रखते हैं कि जो भी टॉपिक दिया उसमें क्या हमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये 3 टॉपिक, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। ठीक है, अब आइए हम आपको एक टॉपिक देते हैं। टॉपिक आप कुछ भी ले सकते, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन चीज़ें ये सारी समाहित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आपको एक एस्से दिया, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि इस समय जो भी प्रदूषण फैल रहा है हमारे पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, उसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रदूषण क्या है, पहले पर्यावरण बताएंगे फिर प्रदूषण बताएंगे। पर्यावरण मतलब इस समय हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से प्रदूषण हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना बेटा, ये सारे प्रदूषण हैं। आपको ये सब इसमें बताना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक आप इसमें क्या लेंगे, प्रस्तावना। मैंने बताया था अभी को ना, प्रस्तावना सबसे पहला टॉपिक है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आप पहले पर्यावरण में इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम जिस परिवेश या वायुमंडल में रहते हैं उसे दूषित होने से जो परिवर्तन आता है। जब हम पर्यावरण को दूषित करते हैं तो परिवर्तन आ जाता है ना। कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कब, जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, और जब इसका संतुलन, मनुष्य जब प्रकृति से के क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ का मतलब जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता कर देते हैं तो क्या होता है, ये संतुलन बिगड़ जाता है, किसका, प्रकृति का, और हमें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ये किस में बताएंगे आप, इंट्रोडक्शन में। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक आप डाल के लिखेंगे कि इसके क्या कारण हैं, प्रदूषण फैलता क्यों है, प्रदूषण के कारण। क्या लिखेंगे, कारण। प्रदूषण आखिर हम फैलाते कैसे हैं, क्योंकि फैलाने का काम हम ही लोग करते हैं, मनुष्य ही करता है ना बेटा। तो प्रदूषण के फैलने के कारण क्या है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि जब हम अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, या फिर नदी नालों में डालते हैं, या फैक्ट्रियां जो भी होती हैं अपने कूड़े कचरे जब पानी नदियों में डाल देते हैं तो क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जब बहुत ज़्यादा शोर होता है या बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं तो जो धुएं निकलते हैं वो सब हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ये बताएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण फैलने के कारण कौन कौन से, प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तीसरा टॉपिक है प्रदूषण से हानियाँ। प्रदूषण से बहुत सारी हानियाँ हैं। प्रदूषण से सबसे बड़ी हानि हमें ये होता है कि जल प्रदूषण फैलता है तो हमारे लिए पानी नुकसानदेह हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ जब सड़कों पे चलती हैं तो जो उसका धुआं निकलता है उसमें जो गैस होती हैं वो हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अभी आप प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया, ओजोन लेयर में होल हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी हानियां हैं, कैसे, प्रदूषण से। ठीक है, हम चौथा टॉपिक डालते हैं, इससे बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, प्रदूषण से हम कैसे बचें, प्रदूषण से बचने के उपाय, इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रदूषण से हम किस प्रकार अपने आप का या इस धरती का, इस पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। प्रदूषण से बचने के उपाय, प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी इसमें हमें लिखना पड़ेगा इस टॉपिक में। ठीक है, कि हमें जो प्रदूषण होता है उन्हें कैसे रोकना चाहिए। ठीक है, इसका निस्तारण, कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो अपने कूड़े कचरे या फिर गंदे पानी निकालते हैं उनका निस्तारण कैसे करना चाहिए, इस सब चीज़ के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि प्रदूषण से हम कैसे बचें। इसके बचने के बहुत सारे उपाय भी सरकार ने भी किया और लोगों ने भी किया है। और हम लास्ट में लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार मीन्स कंक्लूजन। लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि हम क्या क्या करें। सरकार को छोड़िए, पहले जब हम पहल करते हैं,
किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो हम ही से मिलकर ये समाज बनता है। तो किसी भी चीज़ की रोकथाम के लिए पहले हमें करना चाहिए कि हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर या ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा ना हो। कभी कभी सड़कों पे निकलिए तो देखिए चारों तरफ से गाड़ियों के जब हॉर्न बजते हैं तो हमें बहुत अजीब सा लगने लगता है, वो सब कम होना चाहिए। और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा क्या मत होना चाहिए, ये सब क्या किस में लिखा जाता है बेटा? उपसंहार में। ठीक है, आपको निबंध कैसे लिखना है मैंने टॉपिक आपको दे दिया है। पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको दे दिए हैं, समझा दिया है। बेटा आप ये निबंध अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।